धरती पर जितनी भी जीव इकाइयाँ हैं वो सभी निरोगी रहें, सभी सुखी रहें, इस अपेक्षा के साथ धरती पर मनुष्य की रचना की गई। मतलब मनुष्य परमात्मा की धरती पर सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। और मनुष्य का धर्म है, चूँकि वो ज्ञानावतार है, सबसे योग्य है कि वो स्वयं को खुश रखते हुए, स्वयं को आनंद में रखते हुए धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जगत की माया है वो सबको सुखी एवं निरोगी बनाए रखने के लिए काम करें। मित्र, ये तभी संभव है जब व्यक्ति सनातन को जाने। जब मैं कहता हूँ सनातन को जाने तो सनातन का मतलब है ईश्वर की बनाई गई व्यवस्था को जाने, पंच महाभूत को जाने और पंच महाभूत के द्वारा रचित जितनी भी 84 लाख योनियों की रचनाएं हैं उनके साथ अपने संबंधों का पता लगाए और संबंधों को निभाए। जो परमात्मा की व्यवस्था को जानता है और उसके साथ हमारे क्या संबंध हैं इसको भी जानता है और संबंधों को निभाता है, बस इसी व्यक्ति का नाम सनातनी व्यक्ति है। मित्र, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, एक बार उसको परमात्मा पर यकीन करना पड़ेगा, भगवान की व्यवस्था पर यकीन करना पड़ेगा। आज दुनिया के हर व्यक्ति अपने अपने मजहब के अनुसार भगवान की, ईश्वर की पूजा तो करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए, हकीकत में किसी से पूछिए तो वो उस पर यकीन नहीं करता। यानी दो तरीके की सोच है मेरी कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ। और अगर किसी से कह दो भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर विश्वास करो, सब अच्छा होगा, तो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि कितना अज्ञानी व्यक्ति है, अभी कहता भगवान पर भरोसा रखो। तो भगवान पर भरोसा नहीं है, किसी को ईश्वर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए हम जो पूजा है ना वो भी आधी अधूरी करते हैं। आज की तारीख में वैसे तो लोग भगवान को मानते नहीं हैं, और मानते भी हैं तो कैसा मानते हैं। मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं पूजा के। अगर अपने खाने के लिए शुद्ध घी की ज़रूरत हो तो 50 लोगों को फ़ोन करता है, खोजता है कि कहीं से गाय का, भैंस का शुद्ध घी मिल जाए, 1000 रुपये मिल जाए, 2000 रुपये मिल जाए। लेकिन जब उसी को पूजा करनी होती, भगवान का यज्ञ करना होता है, तो फिर कहीं घी नहीं खोजा जाता। गली मोहल्ले में सब जगह 250 रुपये किलो का भी घी बिक रहा है भगवान की पूजा का। अब मैं ऐसे लोगों से कई बार कह देता हूँ कि भाई ये क्या है सब, भगवान की तो पूजा है सचान साहब। यानी कि मैं भगवान को बेवकूफ़ समझता हूँ। हम जब अपने लिए नारियल के लड्डू बनाने होते हैं तो बाज़ार में जा कर के 4 नारियल लाते हैं, ठोंक बजा के लाते हैं, 50 रुपये का एक नारियल बिकता है। लेकिन देवी के दरबार में जाते हैं तो देवी के दरबार के बाहर जो छोटी छोटी दुकानें, वहाँ 20 रुपये का नारियल बिकता है। जब हम 50 रुपये का नारियल अपने लिए खरीदते हैं और देवी के दरबार में 20 रुपये का नारियल बिकता है, तो हमें समझना चाहिए यार ये कैसा नारियल है। तो एग्जैक्टली वो खराब नारियल है, सड़ा हुआ नारियल है। लेकिन यहाँ भी इंसान क्या सोचता है कि अरे देवी को ही तो चलाना है, यानी देवी बेवकूफ़ है। हम सब लोग ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब आरती की थाल आती है तो जेब में हम वो गिलट का सिक्का खोजते हैं, 50 के, 100 के, 500 के नोट पड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, 2 मिनट पहले कह रहे थे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मित्र, हमारी आस्था इस प्रकार की है कुछ, और जब मैं कहता हूँ कि ये गलत है, ये गलत है, तो कहते हैं हमारी आस्था है, ये आस्था और विश्वास का विषय। तो ऐसा कैसा विश्वास आपका कि भगवान को नकली घी चढ़ाएंगे, देवी जी को नकली नारियल, चढ़ा हुआ नारियल चढ़ाएंगे, ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते समय कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब कुछ अर्पण का वक्त आएगा तो फिर हम में गिलट का सिक्का ही निकलता है हमारी जेब से। चलिए,
मित्र, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी मन में पवित्रता लाइए। जब भगवान का, परमात्मा का, सनातन का, प्रकृति का विषय आ जाए, जो सनातन है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं। तो जब भगवान का, ईश्वर का, सनातन का विषय आ जाए तो जान लीजिएगा कि आपको सनातन कब समझ में आएगा। सनातन तब समझ में आएगा जब आप खुद को जान लेंगे। आज तो मित्र हर विषय की परिभाषा बदल दी गई। जैसे स्वाध्याय, जो व्यक्ति धार्मिक किताबें पढ़ता है तो कहता मैं स्वाध्याय करता हूँ, और लोग भी कहते हैं वो तो आजकल स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय का मतलब क्या? अच्छी किताबें पढ़ना नहीं मित्र। स्वाध्याय का मैं मतलब बताता हूं आपको। आज की तारीख में हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति सोच रहा है, और जिस प्रकार का सोचता है उसी प्रकार का आचरण करता है, उसी प्रकार का कर्म करता है। तो मैं एक चीज कहता हूं, सनातनी होने के लिए, धार्मिक होने के लिए, आस्थावान होने के लिए, मनुष्यता धारण करने के लिए, आप जो सोच रहे हो, एक बार ये सोचना, आप जो सोच रहे हो एक बार ये सोचना कि वो जो आप सोच रहे हो, क्या उससे आपका भला हुआ? क्या आपकी उस सोच से मानवता का भला हुआ? क्या आपकी उस सोच से प्रकृति का भला हुआ? क्या आपकी उस सोच से जीव जंतुओं का भला हुआ? तो आप पाएंगे कि नहीं, उससे तो किसी का भला नहीं हो रहा है, इवन भला आपका भी नहीं हो रहा है। तो एक बार ये सोचो कि आप जो सोच रहे हो क्या वो गलत है, तो आपको पता चलेगा यस, जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है। तो फिर मित्र कुछ ऐसा सोचो जिससे आपके जीवन में निखार आए, जिससे आप मनुष्य बन सके। मित्र ध्यान रखिएगा कि मनुष्य धरती पर परमात्मा की इतनी अद्भुत खूबसूरत रचना है, और शायद परमात्मा ने मनुष्य को धरती पर इसीलिए अवतरित किया था कि तू इस धरती पर जो बगिया है उस बगिया का माली, और हमें उम्मीद है, इसी अपेक्षा के साथ मैंने तो उसको धरती पर जन्म दिया कि तू इस बगिया को खूबसूरत बनाएगा। अब बगिया खूबसूरत कैसे बनेगी? हमको तो सबसे नफरत है, मुझे इंसान से नफरत है, अपने माँ बाप से नफरत है, अपनी पत्नी से नफरत है, अपने बच्चों से नफरत है, और दूसरों की बात क्या करें। मैं तो ऐसे बोल लेता हूँ, कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं, जिस व्यक्ति को भगवान से नफरत है वो व्यक्ति चिड़िया से, इंसान से कैसे मोहब्बत कर सकता है? अब जैसे मैंने कहा भगवान से नफरत, एग्जैक्टली दुनिया के कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, नहीं तो हर मनुष्य को भगवान से नफरत है। मैंने अभी उदाहरण दिया ना, अगर भगवान से मोहब्बत होती तो कम से कम 1100 रुपये किलो वाला घी जला देते यज्ञ में, 50 रुपये वाला नारियल ले जाते देवी के दरबार में, आरती की थाल आई थी तो 500 को नोट निकल जाता आपकी जेब से। ये पवित्रता है। वैसे मित्र मैं बता दूं, भगवान भाव का भूखा है। एग्जैक्टली क्या? भगवान आपके किसी भी द्रव्य का भूखा नहीं, क्योंकि जो द्रव्य आपके पास है वो भगवान ने दिए, वो द्रव्य आप यूज करिए, और भगवान को भाव के साथ पूजा करिए। भाव क्या है? भाव है मित्र अपनी जो निर्मलता है, अपनी जो पवित्रता है, कि भगवान के साथ एग्जैक्टली मुझे क्या बिहेव करना है। तो क्या बिहेव करना है भगवान के साथ? भगवान का मतलब होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। अब सूरज के साथ आप क्या बिहेव, बुरा कर ही नहीं सकते, आकाश के साथ बुरा बिहेव कर ही नहीं सकते, वायु के साथ बुरा बिहेव कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, भगवान और भगवान की व्यवस्था में जो चीज़ें बचती हैं, एक भूमि है, भूमि के साथ हम अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, अच्छा कर सकते हैं। पानी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, अच्छा बिहेव कर सकते हैं। वन वनस्पतियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, अच्छा बिहेव कर सकते हैं। जीव जंतुओं के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, अच्छा बिहेव कर सकते हैं। इसी का नाम तो मैं नेचुरल फार्मिंग कहता हूँ। नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल थाट, रियल जिंदगी, क्या यही है? हमारे जीवन की एक एक सांस पर जल, जंगल, जमीन और जीवों का रोल है। एक एक सांस पर मित्र, हमको अगली सांस लेने को नहीं मिलेगी अगर जंगल नहीं होगे, हमको अगला गिलास पानी का नहीं मिलेगा अगर बारिश नहीं होगी, हमको 2 वक्त की रोटी शुद्ध नहीं मिलेगी अगर धरती अच्छी नहीं होगी। लेकिन क्या परवाह है, आज की तारीख में तो सब पूरा का पूरा समाज
धन के लिए घूम रहा है, धन के लिए। धन कैसे मिले, कागज का नोट कैसे मिले। तो ध्यान रखना मित्र, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारा जो जन्म हुआ है, हम बड़े भाग मानुष तन पाया। मैंने मनुष्य का जन्म तो पा लिया, लेकिन अगले जन्म में कहाँ जाना है? तो अगले जन्म में देखना आप, जो धर्म को नहीं जानेगा, धर्म का मतलब फिर बता, जो धर्म को नहीं जानेगा मतलब सनातन को नहीं जानेगा, मतलब भगवान को नहीं जानेगा, मतलब ईश्वर की माया को, व्यवस्था को नहीं जानेगा, तो क्या करेगा? कुकर्म करेगा। अब जैसे जो व्यक्ति जमीन के बारे में, जल के बारे में, जंगल के बारे में, जीवों के बारे में समग्र जानकारी नहीं रखता, तो क्या करता है? जितना भी जीवन में काम करता है ना, अपने लिए करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है। और परमात्मा ने मनुष्य का जन्म क्यों दिया था? कहा गया है परमार्थ के कारण साधु धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ, लेकिन मनुष्य स्वार्थी बन गया। तो मित्र, नेचुरल फार्मिंग में मैं कहता हूँ, ज़मीन को सजाना है, पानी को बचाना है, जंगल को बचाना है, जीवों को बचाना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल करके, पेस्टिसाइड डाल करके ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, गहरी गहरी बोरिंग करा करके नकदी फसलों को ले रहे हैं और ज़मीन के नीचे का पानी बर्बाद कर रहे हैं। खेत की मेड़ें काट दी, वर्षा का पानी संचय नहीं कर रहे हैं, गांव के जलाशय मैंने नष्ट कर दिए, और खेत में खड़े हुए बाप दादा के पुरखों के लगाए गए पेड़ मैंने काट डाले। और नाना प्रकार की आदमी दलीलें देता। क्या? पेड़ छाया मारता है, मेड़ बन जाएगी तो फसल सड़ जाएगी, और खाद है कहाँ? ढेर सारी दलीलें। पेड़ लगाएंगे तो छुट्टा जानवर चर जाएंगे। मित्र, फिर बता दूं, अगर मनुष्य धरती की, पानी की, जंगल की, जीवों की सुरक्षा कर लेगा, तो इसी का नाम है वास्तविक रूप से धार्मिक होना, और इसी का नाम है धर्म की रक्षा करना। जो ये व्यक्ति कर्म करेगा, उसको किसी भी धार्मिक पाखंड में, धार्मिक अनुष्ठान में फंसने की जरूरत नहीं है। और अगर सारी दुनिया के लोग मिल करके धरती की सुरक्षा नहीं कर पाए, यानी धरती की फर्टिलिटी को नहीं सजा पाए, अगर जंगल को नहीं ठीक कर पाए, वर्षा का पानी नहीं रोक पाए, तो एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है, और उसके परिणाम तो सामने दिखने लगे ना। संयुक्त परिवार टूट गए, बंटवारे हो गए, पति पत्नी की नहीं पटती, बाप बेटे की नहीं पटती, किसी की नहीं, समाज में हमारी किसी से नहीं पटती। हमारी किससे पटती? हमारी एक ही अभिलाषा, हमारी पटती है सिर्फ और सिर्फ कागज़ के नोट से। कागज़ का नोट मिल जाए, कागज़ के नोट की अभिलाषा में मैंने अपना शरीर खराब कर लिया, मन खराब कर लिया, अपनी सोच खराब कर ली, अपने रिश्ते तोड़ लिए। किसके लिए? कागज़ के नोट के लिए। और लास्ट पे पता चला मिला कुछ नहीं। मित्र, सनातन के साथ जीना सीखिए, सनातन को जानिए, सनातन को मानिए और सनातन को बचाइए। अगर मैं सनातन को नहीं जानता, सनातन के साथ नहीं जीता, सनातन को नहीं बचाता, तो फिर मैं बता दूं, इस धरती पर बचेगा कोई नहीं। सबसे पहले मनुष्य मरेगा, और जब मनुष्य मर जाएगा तब सनातन बच जाएगा। तो फिर भगवान हंसेगा हम पर। क्या? कि मैंने एक ऐसी भी रचना बनाई थी कि जिसको जो काम बताया था वो काम नहीं कर सका और सुसाइड कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।